हेलो एंड वेलकम बच्चों। तो आज वापस आ चुका हूँ एक बार आपके सामने बिना चश्मा लगाए। मुझे आज चश्मा बिना दिख कैसे रहा है, तो मैं अभी चश्मा लगा के आता हूँ पहले तो। और अरे मेरे चश्मे तू कहाँ गया, मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तो ये मैंने लगाया आपके सामने दोस्तों, ये देखिए ये लगाया मैंने चश्मा। अभी स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरर। तू टाइगर है, तुझे रोर करना पड़ेगा, तुझे रोर ना पड़ेगा, एरर पढ़ेंगे आज अपन। एरर मतलब एरर पढ़ने वाले हैं बच्चों। एरर मीन्स हिंदी में होती हैं गलतियाँ, त्रुटियाँ। हिंदी में बोलते हैं, शुद्ध हिंदी में गलतियाँ और विशुद्ध हिंदी में त्रुटियाँ। इसको बोलते हैं त्रुटियाँ और नॉर्मल इसको बोल सकते हैं गलतियाँ। सर गलतियाँ तो हमसे बहुत हुई ज़िंदगी में। एक गलती तो यही हो गई कि मैंने ले ली मैथमेटिक्स और बायोलॉजी। ये एक गलती हो चुकी है ना तुमसे बच्चों, एक गलती हो चुकी है ना, इसीलिए तो तुम्हें फिजिक्स पढ़नी पड़ रही है, केमिस्ट्री पढ़नी पड़ रही है, बायो या मैथ पढ़नी पड़ रही है। हो गई ना गलती, हो जाती है अक्सर ये गलतियाँ, ठीक है। तो एक गलती तो ये हो चुकी है। अरे वो गलती नहीं है बच्चों, बहुत अच्छी बात है कि तुमने साइंस ली। आगे तुम इस नेचर को समझ पाओगे, क्योंकि साइंस का तो क्या हो है, टू स्टडी ना नेचर। नेचर को समझना ही साइंस है। तो नेचर को समझ पाओगे बच्चों, अपने आसपास की चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे। लेकिन तुम्हें अच्छे से पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसे नहीं कि 2 दिन किताब पढ़ी हो काम चल गया, आर्ट्स वालों की तरह आपका काम चलेगा नहीं। आपको पढ़ना पड़ेगा सीरियसली, और आप सीरियसली पढ़ोगे तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। साइंस का स्टूडेंट के अंदर स्पेशली बहुत सारी चीज़ें रिग्रेस मेहनत की हालत आप में पड़ जाएगी, ठीक है। अच्छी अच्छी चीज़ें आप जान पाओगे। दुनिया कैसे, अंधविश्वासों में नहीं फंसोगे, क्योंकि साइंस का मतलब होता है अंधविश्वासों का खंडन। एक एक चीज़ को साइंटिफिक तरीके से समझना। जैसे मैंने ग्रेविटी वाला एग्जांपल पहले दिया था कि कोई ग्रेविटी को कैसे एक्सप्लेन कर रहा था कि ये किसका, कि ये क्या है, एक तरह से ये है, वो है, कण है इसका, इसीलिए ये वापस आता है। ये चीज़ों में नहीं फंसोगे, ठीक है। 1 मिनट में दूसरी लाइट ऑन करने आया हूँ अभी। तो दोस्तों ये मैंने कर दी दूसरी लाइट भी ऑन, और मैं अब वापस आ चुका हूँ आपके सामने। तो आज पढ़ने वाले हैं एरर, त्रुटियाँ। तो बच्चों गलतियाँ, तो बच्चों लिखो, गलतियाँ 3 प्रकार की होती हैं, छोटी गलती, मध्यम गलती और बड़ी गलती। छोटी गलती उसे कहते हैं जिसमें मम्मी सिर्फ डांट देती है, और मध्यम गलती उसे कहते हैं जिसमें मम्मी 2 थप्पड़ लगा देती है, और बड़ी गलती उसे कहते हैं जिसमें पापा आके धुलाई कर देते हैं अपने जूते से, जूते बेल्ट मार देते हैं, उसको बोलते हैं बड़ी गलती। मजाक, इट इज जस्ट जोक। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एरर्स। एरर्स मीन्स त्रुटियाँ। सो ये सब चीज़ें फालतू बकवास थी, इसको छोड़ दो। अभी अपन पढ़ने वाले हैं स्पेशली क्या एरर क्या होती है। सबसे पहले ये बताओ कि एरर पढ़ते क्यों पढ़ रहे हैं अपन एरर। एरर पढ़ रहे हैं मेजरमेंट्स के अंदर, और मेजरमेंट्स क्या चीज़ होती है, किस मेजरमेंट आप किसका करोगे पहले ये बताओ। फिजिकल क्वांटिटीज़ का, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस टॉपिक का नाम है, इस चैप्टर का नाम है। तो यूनिट्स और मेजरमेंट आप किसकी निकाल रहे हो, और डायमेंशंस भी आप किसकी निकाल रहे हो, फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप मेज़र भी करोगे। मेज़र कैसे, जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, आपके पास है कोई फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, आपको लेंथ निकालनी है, तो वो मेज़र करनी पड़ेगी ना कि कितनी लेंथ है, इतनी लेंथ है कि उतनी लेंथ है कि कितनी लेंथ है, कितनी लेंथ है, मेज़र करनी पड़ेगी, मेज़रमेंट। अब मेज़रमेंट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी करोगे, हाइट का, वेट का, ये सब चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी हैं। एक्सेलेरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, ये सारी चीज़ें फिजिकल क्वांटिटी आपके आसपास है, इनका मेज़रमेंट आपको करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ना ये कितनी है, उनकी अमाउंट कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, आपको मेज़र करनी पड़ेंगी। वो आप मेज़र करोगे बच्चों। कोई भी मेज़रमेंट इस दुनिया के अंदर परफेक्टली राइट नहीं हो सकती। कोई भी मेजरमेंट कभी भी पूरी तरह से सही नहीं हो सकती। यहाँ तो वहाँ पे आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया है उसकी वजह से कोई एरर आ जाएगी, या फिर ह्यूमन एरर। आप मेज़र कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं और है, तेरा ध्यान किधर है, तेरा मेजरमेंट तो इधर है, समझ रहे हो। इस तरह के मेजरमेंट करते करते आप कई गलतियाँ कर सकते हो। ह्यूमन एरर हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट में एरर हो सकती है, वो अभी देखेंगे किस किस टाइप की एरर हो सकती है। मतलब कोई भी मेजरमेंट लेकिन परफेक्ट तो नहीं होता। परफेक्ट नहीं होता तो वहाँ पे क्या होती हैं, एरर्स। वहाँ पे क्या होती हैं, एरर्स। और एरर्स हैं तो आपको ये एरर्स पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एरर्स आपको पढ़नी पड़ेंगी, कोई भी मेजरमेंट परफेक्ट नहीं हो सकता, तो आपको एरर पढ़नी पड़ेंगी। और एरर हर जगह मौजूद है, इस हवाओं में एरर फैली हुई है, इसलिए एरर पढ़ रहे हैं। तो बच्चों एरर पढ़ते हैं तो एक 2 टर्म आती है, एक नहीं 2 टर्म आती है। एक टर्म है एक्यूरेसी,
एक्यूरेसी। एक दोस्त था मेरा, इसका नाम था बच्चों सलमान कुरैशी। तो दोस्तों उसके बोलते थे एक्यूरेसी। तो ये एक्यूरेसी है। दो चीज़ें पढ़नी है। दूसरी टर्म होती है प्रिसीजन। ये दो टर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस टू टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एरर्स। दिस आर द टू मेन इंपॉर्टेंट टर्म। फर्स्ट इज द एक्यूरेसी एंड सेकंड इज द प्रिसीजन। सो एक्यूरेसी क्या होती है? जैसे तुम उसका वेट मेज़र करना चाहते हो, उसका वेट मेज़र करना चाहते हो और उसका एक्चुअल वेट है 51.328 kg। ओके, ये वेट है। लेकिन मैंने क्या कहा, कोई भी मेजरमेंट 100% करेक्ट नहीं होती। ये उसका एक्चुअल वेट है, या फिर बोल सकते हैं इसको ट्रू वेट है। ये एक्चुअल वेट है या फिर ट्रू वेट है, ये ट्रू वेट है। लेकिन आपने मेज़र किया इसको किसी भी तरीके से और आपका वेट आया मेज़र होने के बाद जो वेट आया बच्चों, वो आया 51.262 kg। ओके, ये आपका वेट आया। एनी डाउट? नो डाउट। ये आपका वेट आया मेज़र करने, तो इसको बोलेंगे मेजर्ड वेट। ये आपने मेज़र करके इतना वेट निकाला। आपने जिस इंस्ट्रूमेंट से मेज़र किया वो मिनिमम मेज़र कर सकता था 0.001 kg। ये उसकी एक्यूरेसी थी। जैसे ये क्या चीज़ है ये मैं बताना चाहूँगा आपको एक बार। जैसे आप एक स्केल लेते हो, स्केल बच्चों, स्केल, प्यारा स्केल। उस स्केल में 1 सेंटीमीटर जो होता है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 1 सेंटीमीटर को। मतलब मिनिमम कितना मेजर कर सकते हो उसको? 1/10 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उससे मिनिमम मेजर कर सकते हो 1/10 सेंटीमीटर। मीन्स मिनिमम मेजरमेंट उसका होगा 0.1 सेंटीमीटर। ये ही उसकी क्या है, ये इसका मिनिमम मेजरमेंट है, ये उसका मिनिमम मेजरमेंट है। ओके। तो आपने जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया वो मिनिमम इतना केजी वेट मेज़र कर सकता था और आपने इतना मेज़र कर लिया। ठीक है, बात एक पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2, आपने किसी दूसरे इंस्ट्रूमेंट से उसको मेज़र किया और मेज़र करने पर जो वेट आया वो आया 51.31 kg। एंड जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे थे मेजरमेंट के लिए वो मिनिमम इतना मेज़र कर सकता था। तो ये हो गया आपका दूसरा मेजरमेंट। अब देखो इन दोनों मेजरमेंट्स में क्या डिफरेंस है। जो पहला मेजरमेंट है वो इस ट्रू वैल्यू से दूर है, जबकि दूसरा मेजरमेंट जो है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है। ज़्यादा, इस बात को मानते हो कि नहीं? 51.31 इसके ज़्यादा पास है, किसके? ट्रू वैल्यू के, एज़ कम्पेयर टू 51.262। मतलब ये जो मेजरमेंट है, यदि मैं मेजरमेंट नंबर 1 और 2 को कंपेयर करूं तो एक्यूरेसी किसकी ज़्यादा है? एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट 1 इज लेस देन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट 2। तो ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है? मेजरमेंट 2, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, क्योंकि ट्रू वैल्यू 51.328 है और ये मेजर करने पे आ रहा है 51.31। तो ये ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है, मतलब ये ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन प्रिसीजन इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कितना मिनिमम मेजर कर सकता है उसी को इसका प्रिसीजन बोल सकते हैं। तो इसमें जो मिनिमम मेजर करने की कैपेसिटी थी, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट में जो मेजर करने की कैपेसिटी थी वो 0.001 kg थी बच्चों, जबकि इसमें मिनिमम मेजर करने की कैपेसिटी क्या है? 0.01 ही है। मतलब ये ज़्यादा प्रिसाइज है। फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज देन द सेकेंड इंस्ट्रूमेंट। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा छोटी से छोटी वैल्यू, मतलब इतनी पॉइंट के बाद में 3 डिजिट्स तक ये मेजर कर सकता है। मतलब ये छोटी वैल्यू भी मेजर कर सकता है, मतलब इसकी प्रिसीजन ज़्यादा है।
ज़्यादा अच्छी तरह से ये मेज़र कर पाएगा ना। यदि कोई मेज़रमेंट ये मान के चलता हूँ मैं 51.265 हुई, 51.265, तो ये दूसरा वाला जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो इसको मेज़र कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये सिर्फ ये जो पॉइंट है, जो डिजिट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, उनके बाद में सिर्फ ये 2 डिजिट तक मेज़र कर रहा है। जो अपना पॉइंट स्टार्ट हो गया उसके बाद सिर्फ 2 डिजिट तक मेज़र कर रहा है, जबकि ये मेजरमेंट थी कितनी, पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट तो कर पाएगा, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक मेजरमेंट दे रहा है। तो ये फर्स्ट वाला इंस्ट्रूमेंट तो इसको मेज़र कर पाएगा, लेकिन सेकंड इसको मेज़र नहीं कर पाएगा। मतलब फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट इज मोर प्रिसाइज देन सेकंड इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रिसीजन तो फर्स्ट का ज़्यादा है, लेकिन एक्यूरेसी फर्स्ट वाले और सेकंड वाले में कंपेयर करें तो दूसरी वैल्यू ज़्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा पास है। लेकिन यदि इनका प्रिसीजन कंपेयर करें दोनों इंस्ट्रूमेंट का, तो फर्स्ट का प्रिसीजन ज़्यादा है। प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 1 इज मोर देन प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट 2। तो प्रिसीजन किसकी प्रॉपर्टी है बच्चों? ये प्रॉपर्टी होती है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा एज कंपेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, प्रिसीजन समझ आया। और जो प्रिसीजन और दूसरी बात क्या थी, एक्यूरेसी उसकी ज़्यादा होगी जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब होगी। जो वैल्यू ट्रू वैल्यू के ज़्यादा करीब होगी मतलब वो ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू। एक्यूरेट कब बोलते हैं किसी चीज़ को? जो सत्य घटना के ज़्यादा करीब है, जो सत्य घटना के ज़्यादा करीब है वो होती है एक्यूरेट। और प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो कि ज़्यादा मिनिमम क्वांटिटी मेज़र कर पाए। तो ये बात आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँ। मैं आपको क्या ये बात समझा पाया हूँ दोस्तों? तो अच्छी बात है। और अपन इस तरह से आगे बढ़ते हैं, सत्य के पथ पे आगे बढ़ते चलते हैं। तो नेक्स्ट बात अपनी स्टार्ट करते हैं कि टाइप्स ऑफ एरर कितने टाइप्स की हो सकती हैं, जो गलतियां हैं कितने टाइप्स की हो सकती हैं। मैंने अभी आपको बताई वो नहीं, छोटी गलती, मध्यम गलती और बड़ी गलती, वो गलतियां नहीं। जो गलतियां होती हैं मेनली इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 है सिस्टमेटिक एरर एंड सेकंड इज द रैंडम एरर। आज मैंने बच्चों 2 मार्कर और ख़रीद लिए हैं, तो दूसरे कलर के, तो मैं उनका यूज़ करता हूँ आज। सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर, ये 2 टाइप की एरर। सिस्टमेटिक जैसे नाम से समझ आ रहा है, इसमें एक प्रॉपर सिस्टम है। इस एरर का प्रॉपर सिस्टम है। नंबर 1 बात तो ये यूनिडायरेक्शनल होती है, या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी, एक डायरेक्शन में होगी। दूसरी बात, ये सिस्टमेटिक है, मतलब इसका पता लगाया जा सकता है। इसमें एक सिस्टम है, एक सिस्टम फॉलो कर रही है एरर, जिसका पता लगा सकते हैं। मतलब अपन पता लगा सकते हैं कि ये एरर किस वजह से हो रही है। यदि पता लगा लेंगे तो उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उस एरर को दूर भी कर सकते हैं। अपने को पता चल गया कि ये गलती इस वजह से हो रही थी, तो अपन उसको सुधार सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। लेकिन जो रैंडम एरर हो रही है वो एक तो बाई डायरेक्शनल होती है, किसी भी डायरेक्शन में, पॉजिटिव भी हो सकती है, बाई डायरेक्शनल, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर पॉसिबल। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप की एरर पॉसिबल है, नंबर 1। नंबर 2, इसका नेचर कैसा है? रैंडम नेचर है। कब हो रही है, कैसे आ रही है, कहाँ से आ रही है, कुछ पता नहीं चलेगा। तो यू कांट रेक्टिफाई इट इजीली। आप इसको रेक्टिफाई नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चल रहा है आ कहाँ से रही है, तो आप रेक्टिफाई कैसे करोगे? ठीक है ना बच्चों? तो अब बात करते हैं। तो अभी तक बात आपको क्या पता चली कि जो एरर्स होती है 2 टाइप की होती है, सिस्टमेटिक एरर एंड रैंडम एरर। ठीक है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं सिस्टमेटिक एरर की इन डिटेल। सिस्टमेटिक एरर इन डिटेल। सिस्टमेटिक एरर जो होती हैं बच्चों, वो आपके लिए होती हैं 3 टाइप्स की। नंबर 1, इंस्ट्रूमेंटल एरर वो एरर जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से होती है। इंस्ट्रूमेंट की वजह से यदि एरर हो रही है तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूँ। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है?
100 डिग्री सेंटीग्रेड। और आपने जो भी आपने थर्मोमीटर यूज़ किया वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बता रहा है 1404 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब थर्मोमीटर में कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। 104 बता रहा है, मतलब इसमें 4 डिग्री सेंटीग्रेड की गड़बड़ है। यहाँ पर समझ में आ गई बात क्लियर हो गई। मतलब यहाँ इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ एरर है जिसकी वजह से ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं दे रहा है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से ये एरर हो गई। दूसरा एग्जाम्पल एनसीईआरटी का ही लेता हूँ मैं, दूसरा एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी से ही ले लेता हूँ। एनसीईआरटी मुझे एग्जाम्पल भेज दो, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भेज दो। भेज दिया तो मैंने वो पता कर लिया। ज़ीरो एरर, ये भी इंस्ट्रूमेंट की एरर होती है जो कि आप पढ़ने वाले हो वर्नियर कैलीपर में। वर्नियर कैलीपर के अंदर आप पढ़ोगे कि ये ज़ीरो एरर क्या होती है, और स्क्रू गेज के अंदर पढ़ोगे ज़ीरो एरर क्या होती है। उसमें 2 टाइप्स के स्केल होते हैं, एक मेन स्केल और एक वर्नियर स्केल। वर्नियर कैलीपर की बात कर रहा हूँ, 2 स्केल होते हैं, एक मेन स्केल एक वर्नियर स्केल। और यदि मेन स्केल और वर्नियर स्केल यदि पूरा क्लोज कर दूं इंस्ट्रूमेंट को, तो मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 आपस में अलाइंड होने चाहिए, एक ही लाइन में होनी चाहिए। ये लाइन और ये लाइन एकदम सेम अलाइनमेंट में होनी चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं होता है, वर्नियर का 0 या तो इससे पहले आ जाता है मेन स्केल से, या तो बाद में चला जाता है, तो उस केस में उसमें जो एरर आती है उसको बोलते हैं ज़ीरो एरर। इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे तब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ कि इंस्ट्रूमेंट में किस किस टाइप की एरर हो सकती है। नंबर 1 तो थर्मोमीटर बता दिया कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होना चाहिए, 104 बता रहे हैं, मतलब इसमें गड़बड़ तो है कुछ दया। और दूसरा मैंने बता दिया कि ज़ीरो एरर जो होती है स्क्रू गेज के अंदर और अपने वर्नियर कैलिपर के अंदर, इसको भी इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर काउंट किया जाएगा। और इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एरर आ सकती है वियर एंड टीयर की वजह से। यदि अपना इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो चुका है, वियर टीयर हो चुका है, कुछ पार्ट उसका बॉर्न आउट हो गया, वियर हो गया मतलब घिस गया या टूट के निकल गया, तो उसकी वजह से इंस्ट्रूमेंट एरर शो कर सकता है। ये सारी एरर आएंगी इंस्ट्रूमेंटल एरर के अंदर। बात समझ में आती है या नहीं? तो सिस्टमेटिक एरर में फर्स्ट है इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर 2 that is imperfection in experiment technique। imperfect experiment technique। ओके, जैसे एक्सपेरिमेंट टेक्निक ये है कि आपने एक मेज़रमेंट किसी चीज़ के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर या प्रेशर पर, और आपने दूसरी मेज़रमेंट ले ली किसी डिफरेंट टेम्परेचर या डिफरेंट प्रेशर पे, तो हो सकता है कि वो जो मेज़रमेंट आप ले रहे हो वो एनवायरनमेंट में जो फैक्टर हैं टेम्परेचर प्रेशर उनकी वजह से अफेक्ट हो जाए। जैसे आप किसी पार्ट की लेंथ निकाल रहे हो, ठीक है, लेंथ मेज़र कर रहे हो आप, अच्छी बात है, मेज़र कर लिया आपने। फिर अचानक से आपने एक मेज़रमेंट ली थी सर्दियों के टाइम पे, ठीक है, अच्छी बात है, आप खुश हो गए, वाह वाह ये मेज़रमेंट आ गई। फिर आप आ गए गर्मियों में आपने सेम मेज़रमेंट ली, लेकिन वो मेज़रमेंट आपकी कुछ अलग आई। और अलग क्यों आई? कि ऐसा हुआ कि टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ साथ जो आप पार्ट मेज़र कर रहे थे, या तो उसकी डायमेंशन इंक्रीज हो गई या तो डिक्रीज हो गई। वो ज़्यादातर चांस ये है कि टेम्परेचर इंक्रीज होने पर डायमेंशन इंक्रीज हो जाएगी, या फिर आपका जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी की साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज हो गई, तो वो एरर शो करेगा ना, मेजरमेंट में एरर शो करेगा ना। तो टेम्परेचर, प्रेशर, एनवायरमेंटल फैक्टर, ह्यूमिडिटी वगैरह, इनकी वजह से यदि एरर आती है तो इसको बोलेंगे इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंट टेक्निक। आपने एक्सपेरिमेंट टेक्निक में कुछ ना कुछ गलतियां कर दी हैं जिसकी वजह से एरर आ रही। और बच्चों क्या हो सकती है, जैसे कि हमेशा आपकी आदत है कि आप जब किसी चीज़ को मेज़र ऐसे करते हो तो आँख से एक डिस्टेंस से कम डिस्टेंस पे रखते हो, मतलब जितनी डिस्टेंस इसकी होनी चाहिए परफेक्ट देखने के लिए उससे कम दूरी पे रखते हो, तो आपको तो भी देखने में लेंथ में जो भी आप मेज़र कर रहे हो उसमें आपको एरर शो होगी। जितनी परफेक्ट दूरी पे आपको रखना चाहिए था उससे कम दूरी पे रखोगे या बहुत ज़्यादा दूरी पे रखोगे तो भी आपके देखने की वजह से एरर आ जाएगी, जिसको पैरेलैक्स एरर, मैंने पैरेलैक्स आपको बता दिया। पैरेलैक्स क्या होता है? यदि आप इस एक आंख से इसको देखते हो दीवार से पीछे दीवार को देखते हुए, और फिर दूसरी आंख से देखते हो पीछे दीवार को देखते हुए, तो आपको लगेगा कि ये जो मार्कर है अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है। किसके रेस्पेक्ट में? दीवार के रेस्पेक्ट में। ऐसा करके देखो अपने पेन के साथ, एक आंख खोलो, मार्कर को देखो, दीवार को भी देखो साथ में,
फिर दूसरी आँख खोलो, मार्कर को भी दीवार को भी, आपका मार्कर शिफ्ट हो चुका है ना, हो चुका है ना। तो यदि आप इसकी डिस्टेंस भी चेंज कर दोगे तो पैरेलक्स एरर दिखती है। ये किस वजह से हो रही है कि आपकी ऐसी आदत है कि आप हमेशा इसको पास ज़्यादा रखते हो, तो आपको ये पैरेलक्स एरर देखने को मिल जाती है। ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट मैं दूसरे टाइप का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, पर्सनल एरर। ओके, पर्सनल एरर थर्ड है। पर्सनल एरर ओके, जो मैंने अभी आपको बताई थी, जो एरर मैंने अभी लास्ट में बताई है पैरेलक्स एरर, वो पर्सनल एरर के अंदर आती है। क्या दोस्तों आप मुझे माफ़ कर पाओगे इस गलती के लिए? दोस्तों क्या आप मुझे इस गलती के लिए माफ़ कर पाओगे? प्लीज़ दोस्तों मुझे माफ़ करना मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों माफ़ कर देना मुझे। जो अभी जो एरर बताई थी पैरेलक्स एरर, जो आप डिस्टेंस को चेंज करने की वजह से जो एरर आपके अंदर आ रही है, वो जो होती है, ठीक है, वो क्या हो जाएगी कि वो पैरेलक्स एरर, यदि आप जिसको भी मेजर कर रहे हो, जिस चीज़ को आप देख रहे हो, उसको आप जिस जनरल डिस्टेंस से काफ़ी ज़्यादा दूर पे रख देते हो, तो वहाँ पे पैरेलक्स एरर देखने को मिलती है। वो पर्सनल एरर के अंदर आती है। दोस्तों मुझे माफ़ कर देना। तो फिर इस इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंट टेक्निक के अंदर क्या हो जाएगी, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी वगैरह, मतलब एनवायरनमेंट फैक्टर, जो एनवायरनमेंट फैक्टर यदि चेंज हो जाते हैं, उनकी वजह से जो एरर आती है, जो वो होती है इम्परफेक्ट इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। आपकी एनसीईआरटी में इसका एक एग्जांपल और दे रखा है कि यदि आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसको जनरली मुंह के अंदर ऐसे रखा जाता है, या फिर यदि आप आर्म पिट के अंदर उसको रख लेते हो, तो जो मेजरमेंट जो देता है वो एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर नहीं बताता, क्योंकि जहाँ जो टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम रहता है, तो वो कम बताएगा। लेकिन आपको लगेगा कि यही बॉडी टेम्परेचर है, तो आपको उसको ऐसी जगह रखना चाहिए जो कि एक्चुअल बॉडी का टेम्परेचर बता पाए जो जगह। ठीक है, तो ये जो होगी इम्परफेक्ट एक्सपेरिमेंट टेक्निक। एक तो आर्म पिट के अंदर यदि आपने थर्मोमीटर रख लिया तो वो गलत मेजरमेंट देगा। दूसरा, प्रेशर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी यदि चेंज हो गई तो फिर वो मेजरमेंट भी चेंज हो जाएगी। और पर्सनल एरर के अंदर जो मैंने अभी बताई थी पैरेलक्स एरर, इसी के अंदर आती है। आप किसी भी चीज़ को मेजर करते टाइम बहुत ज़्यादा दूर रख लेते हो आंखों से, तो पैरेलक्स एरर आपको दिखाई देगी। दोस्तों ये सब चीज़ें नोट करो। दोस्तों प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लो। ये बात आपको समझ आ गई, ये सिस्टमेटिक एरर समझ आ गई आपको, ये सिस्टमेटिक एरर हो गई। अब इन सिस्टमेटिक एरर की जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि आप इन एरर्स को पता कर सकते हो, ये सिस्टमेटिक एरर है, मतलब फर्स्ट इसमें दो चीज़ें क्या याद रखनी है, एक तो ये यूनिडायरेक्शन है, एक डायरेक्शन में होंगी, यूनिडायरेक्शनल। दूसरी बात सिस्टमेटिक है, आप पता कर सकते हो कि एरर किस वजह से आ रही है। यदि आप उसको पता कर सकते हो, आप इसको रेक्टिफाई भी कर सकते हो, मतलब इस एरर को हटाया जा सकता है इजीली, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टाइप ऑफ एरर, दैट इज रैंडम एरर। रैंडम नाम से ही समझ आ रहा है, रैंडमली वो कहीं से आ गई, आपको वो पता नहीं चल पाएगी कि ये आखिर ये गलती मुझसे हुई तो हुई कैसे। रैंडम एरर, अचानक घटना घटी और दुर्घटना में आप इसको जान नहीं पाए कि ये हुआ क्या मेरे साथ, कहीं राख है तो कहीं धुआं। तो रैंडम एरर जो होती हैं वो नंबर एक तो क्या होती हैं कि साइन और साइज़ में ये रैंडम होती हैं, इनका साइन भी कुछ हो सकता है, साइज भी कुछ हो सकता है, तो ये एकदम आपको पता होना चाहिए कि इसका साइज और साइन कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी डायरेक्शन में आ सकती है, लेकिन जो सिस्टमेटिक होगी यूनिडायरेक्शन होगी, एक ही डायरेक्शन में आएगी। और ये किस वजह से आती हैं, रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस। यदि कोई रैंडम फ्लक्चुएशन हो गया किसी चीज़ में, जिसको प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, आपको पता ही नहीं कि फ्लक्चुएशन कब हो गया, कैसे हो गया, तो रैंडमली कुछ एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है, इन्हीं को बोलते हैं रैंडम एरर। ठीक है, ये किस वजह से हो सकती हैं कि टेम्परेचर, एक्सपेरिमेंट के दौरान टेम्परेचर, वोल्टेज, प्रेशर एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन आ गए वहाँ पर, तो जिसकी वजह से एरर्स आ सकती हैं, इनको रैंडम एरर बोलते हैं। और इसके अंदर पर्सनल एरर भी आती हैं, इसके अंदर तो लेकिन पर्सनल एरर तो सर आपने सिस्टमेटिक एरर में पढ़ाई थी, लेकिन वो पर्सनल एरर कैसी थी, अनबायस्ड। वो पर्सनल एरर अनबायस्ड नहीं, वो बायस्ड थी। आप हमेशा
आप हमेशा क्या है बायस हो कि आप इस पेन को दूर ही रखते हो हमेशा, तो बायस हो ना आप इसको रखने के लिए कि आप इसको दूर रखते हो। लेकिन अनबायस्ड यदि हो है एरर, अनबायस्ड का मतलब हो गया कि आप ऐसा कुछ नहीं करते कि हमेशा आपकी आदत है इसको दूर रखने की, ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हो, एक बार मेजरमेंट कर रहे हो किसी चीज़ का और वापस मेजर कर रहे हो सेम चीज़ को, लेकिन वैल्यू डिफरेंट आ रही है, तो आप बायस नहीं हो ना, इसको दूर नहीं रख रहे, ऐसा नहीं कर रहे आप, बायस नहीं हो इसके लिए, अनबायस्ड जो आप ऐसा नहीं कर रहे हर बार कि इसको दूर रख रहे हो, तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा, मतलब हर बार दूर रख रहे हो तो कोई भी देख के बता देगा कि आप इसको हर बार दूर रखते हो इसलिए ये एरर आ रही है। लेकिन आप हर बार दूर नहीं भी रख रहे तब भी कुछ एरर ऐसी होती हैं जो पर्सनल रीजन की वजह से आ सकती हैं, जैसे कि डिफरेंट टाइप पे आपका माइंड सेट डिफरेंट होगा, ठीक है, जिसकी वजह से आप पर्सनल एरर कर सकते हो कि एक बार जो आपने मेजरमेंट लिया वो अलग है, दूसरी बार अलग है। एक बार आपको लग रहा है कि ये 0.3 सेंटीमीटर है, एक बार लग रहा है 0.26 है, ठीक है, ये पर्सनल एरर हो जाएगी, जिसमें आपको पता भी नहीं कि क्या हुआ है और जो घटना आपके साथ घट भी जाएगी और पता भी नहीं लगेगा कि आखिर ये हुआ तो हुआ क्या, हुआ तो हुआ क्या। ये मार्कर अब मैं यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि इसने मेरा पूरा बोर्ड नीला नीला कर दिया है, तो कोई बात नहीं, दूसरा मार्कर उठा लेता हूँ। बच्चों अब देखते हैं लीस्ट काउंट क्या होता है एंड लीस्ट काउंट एरर क्या होती है। लीस्ट काउंट एरर, काउंट एरर, लीस्ट मतलब मिनिमम, मिनिमम, काउंट मतलब कितना काउंट कर सकते हो, कितना मेजर कर सकते हो, काउंट से मतलब है काउंटिंग और मेजर, मेजरमेंट। तो आप किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मिनिमम कितना मेजर कर पाओगे वही उसका लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट मतलब मिनिमम, काउंट मतलब काउंटिंग, मिनिमम कितना काउंट कर सकते हो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वही उसका लीस्ट काउंट हो गया। जैसे एक स्केल जो आप यूज़ करते हो उसका लीस्ट काउंट कितना होता है, अभी मैंने बताया 0.1 सेंटीमीटर, क्योंकि उसमें जो मिनिमम 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये होता है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है मतलब 0.1 सेंटीमीटर। तो इसमें जो फर्स्ट 2 के बीच की डिस्टेंस होती है वो होती है 0.1 सेंट, मतलब इससे छोटा मेजरमेंट आप इससे नहीं कर पाओगे, इससे छोटा मेजरमेंट इससे नहीं कर पाओगे, इसीलिए इसको बोलेंगे बच्चों इसका लीस्ट काउंट होगा 0.1 सेंटीमीटर। ऐसे ही वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर कैलिपर उसका लीस्ट काउंट ये रहा। फिर स्क्रू गेज आता है, उसका लीस्ट काउंट इससे भी कम, मतलब जो वर्नियर कैलिपर होता है वो इससे छोटी वैल्यू को भी मेजर कर सकता है, इसीलिए इसका प्रिसीजन क्या होगा, मैंने अभी बताया प्रिसीजन किसका ज़्यादा होता है, जो इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा वो उतना ज़्यादा प्रिसाइज होगा। तो वर्नियर कैलिपर इज मोर प्रिसाइज देन मीटर स्केल एंड स्क्रू गेज इज मोर प्रिसाइज देन वर्नियर कैलिपर एंड मीटर स्केल बोथ, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट और भी ज़्यादा कम होता है, मतलब ये और ज़्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है स्क्रू गेज, और जो वर्नियर कैलिपर है वो भी छोटी वैल्यू मेजर कर सकता है एज कम्पेयर टू मीटर स्केल। तो मीटर स्केल के कंपेयर में वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट कम है, मतलब लीस्ट काउंट कम होने का मतलब छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा, मतलब ज़्यादा प्रिसाइज है, प्रिसीजन ज़्यादा है इसका, और स्क्रू गेज उससे भी ज़्यादा छोटी वैल्यू मेजर कर पाएगा, तो इसका जो लीस्ट काउंट है और भी कम है, मतलब ये और ज़्यादा प्रिसाइज है। जब इनको पढ़ेंगे तब और अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे, लेकिन अभी तक ये बात आपको समझ आ गई ना। तो लीस्ट काउंट एरर, किसी को ये लीस्ट काउंट समझ आ गया, तो लीस्ट काउंट एरर क्या होगी, लीस्ट काउंट एरर क्या होगी, लीस्ट काउंट एरर क्या होगी। तो लीस्ट काउंट एरर वो होगी बच्चों, जैसे कोई लेंथ जो एक्चुअल में है 2.654 और ये है अपना सेंटीमीटर में 2.654 सेंटीमीटर है ये, लेकिन आप यूज़ कर रहे हो यहाँ पे मीटर स्केल, जो नॉर्मल स्केल है वो स्केल यूज़ कर रहे हो। तो आप जानते हो बच्चों वो कैसे मेज़र करें, सबसे पहले वो कितना मिनिमम कितना मेज़र कर सकता है 0.1, फिर उसके बाद में 0.2 आएगा, क्योंकि 0.11 का गैप है ना उसके बीच में, तो दूसरा मेज़र वो 0.2 ही कर सकता है, फिर 0.3, फिर 0.4, 0.5, 0.6 ऐसे करते करते 1 तक जाएगा वो, फिर 2 तक आ जाएगा, 2 के बाद में 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 एंड 2.7। बच्चों
ये जो वैल्यू है वो 2.6 और 2.7 के बीच में है, 2.654 है। लेकिन 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 अपना मीटर स्केल तो या तो 2.6 बता सकता है या तो 2.7 बता सकता है, इसके बीच में और कुछ नहीं बता पाएगा। मतलब ये वैल्यू अपने को बताएगा 2.6। आपको ये वैल्यू बतानी पड़ेगी, ये जो लेंथ है वो 2.6 मीटर है, लेकिन एक्चुअल में वो लेंथ है कितनी, 2.654। लेकिन आप बता कितनी पा रहे हो, 2.6। तो यहाँ पे एरर आ गई ना, एक्चुअल मेजरमेंट ये थी लेकिन आप बता पा रहे हो ये, तो एरर आ गई ना वहाँ पे। यदि आप इसकी जगह यूज करते स्क्रू गेज तो वो पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक की वैल्यू बता सकता है, तो वो इस वैल्यू को एक्यूरेटली 2.654 बता सकता था, क्योंकि उसका लीस्ट काउंट कितना था, 0.001 सेंटीमीटर, इससे कम है। यदि लीस्ट काउंट कम है मतलब छोटी वैल्यू भी बता पाएगा, तो 2.654 को भी बता पाएगा, लेकिन मीटर स्केल नहीं बता पा रहा, तो इसमें आ जाएगी लीस्ट काउंट एरर। तो क्या इसका मतलब ये हुआ, स्क्रू गेज होगा वो ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, एक्यूरेट दे पाएगा कि नहीं ऐसा नहीं कह सकते, अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना, लेकिन प्रिसीजन ज़्यादा है उसका, एक्यूरेट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा ये अपन नहीं बोल सकते बच्चों, क्योंकि अभी मैंने एग्जांपल दिया है आपको। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि अपनी वैल्यू ट्रू वैल्यू है 2.654, लेकिन यदि मैं मीटर स्केल से मेजर करूँगा तो ये वैल्यू 2.6 ही बता पाएगा, इसीलिए इसमें लीस्ट काउंट एरर आ जाएगी। लीस्ट काउंट एरर क्यों आ जाएगी, क्योंकि यदि ये छोटी वैल्यू भी बता पाता तो ये इसको एक्चुअली में 2.654 बता देता, लेकिन अपन इंस्ट्रूमेंट ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसका लीस्ट काउंट 0.1 सेंटीमीटर है, तो ये 2.6 ही बता पाएगा। ये बात समझ आ गई। तो यहाँ पे एरर आ गई, इसी को बोलते हैं लीस्ट काउंट एरर। यदि इसका लीस्ट काउंट कम होता तो ये वैल्यू एक्यूरेट बता पाता, इसका लीस्ट काउंट उतना कम नहीं है तो ये 2.6 बता पा रहा है। बस यही है लीस्ट काउंट एरर। ये बच्चों समझ में आ गई बात कि लीस्ट काउंट एरर क्या होती है। नाउ वील टॉक अबाउट द एरर्स को जो मेजर करते हैं वो किस किस टाइप की एरर्स होती हैं। एरर्स आपको समझ आ गई ना, एरर्स आपको समझ आ गई। तो बच्चों ये बताओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ की ट्रू वैल्यू क्या होगी, ट्रू वैल्यू क्या होगी। देखो कोई भी मेज़र करना है आपको, जैसे एक ब्लॉक, ये रहा आपका प्यारा ब्लॉक है, प्यारा भरा प्यारा, ये प्यारा ब्लॉक है, इसकी लेंथ ये मैं मेज़र करना चाह रहा हूँ, ये वाली लेंथ। तो आप किसी ना किसी इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से यूज़ करोगे बच्चों, इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे, उसी की हेल्प से आप लेंथ बता पाओगे। तो बच्चों आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो वहाँ पे तो एरर होगी ही होगी, आप एक्यूरेट रीडिंग नहीं बता पाओगे, मतलब इसकी ट्रू वैल्यू आपको कभी पता नहीं चलेगी। तो ट्रू वैल्यू फिर कैसे निकालें। आप एक काम करो, इस लेंथ को 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 की बात है, मतलब जितनी ज़्यादा बार मेजर कर सको उतनी ज़्यादा बार मेजर करो, जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो। जैसे जितना ज़्यादा बार मेजर करोगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू आएगी, लेकिन आप बहुत ज़्यादा बार तो मेजर नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली जितना पॉसिबल हो उतनी बार मेजर करो। मैं मान लेता हूँ कि मैं 7 रीडिंग ले रहा हूँ इसकी, तो एक रीडिंग आई 6.654, 2.652, 2.653, 2.651, 2.655, 2.655, 2.654 एंड 2.651। अगेन ये वैल्यू आ सकती है, रिपीट भी हो सकती है। 2.653, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैंने वैल्यू ले ली, ठीक है, 8 मेजरमेंट मैंने ले ली। अब मुझे पता करना, ये तो मेजर्ड वैल्यू, ये सारी वैल्यू कैसी है, मेजर्ड वैल्यू, ये मैंने मेजर करके निकाली है। दीज आर मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू पता करने का कोई मेथड एज सच नहीं होगा आपके पास। ट्रू वैल्यू आप कैसे पता करोगे यार, आखिरकार आपको मेजर तो करना है इंस्ट्रूमेंट से ही, तो ट्रू वैल्यू कैसे पता करोगे, नहीं कर सकते ना। तो आप ऐसे अलग अलग करके रीडिंग ले ली। अब ट्रू वैल्यू क्या होगी, इनका ले लो एवरेज। ये आपने ये इसको इसमें ऐड किया, ये ऐड किया इसमें, और ये ऐड किया इसमें, और ये ऐड किया उसमें, और ये ऐड किया उसमें, और ये ऐड किया इसमें, ये सब आपस में ऐड कर लिए 2.653 डिवाइडेड बाय। किसी भी चीज़ का एवरेज निकालना हो तो उन चीज़ों को जोड़ो
डिवाइडेड बाई उनका नंबर कितना है, तो ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दो। तो ये जो वैल्यू आएगी उसी को मान के चलो कि वो ही ट्रू वैल्यू है, वो ही ट्रू वैल्यू है। मैं मान लेता हूँ कि वो वैल्यू कुछ आ रही है, उसका मैं नाम दे देता हूँ। नाम में क्या रखा है दोस्तों, लेकिन नाम देना पड़ेगा, उसको नाम देता हूँ ए मीन। ए मीन, ए मीन, ए मीन, समझ रहा ना मीन, ए मीन। ए मीन का मतलब होता है कि ये इनका मीन मतलब एवरेज है, इनका एवरेज है, इन वैल्यूज़ का एवरेज है। ये ही मैंने क्या मान लिया, ए मीन को क्या माना है, ट्रू वैल्यू। तो इनकी ट्रू वैल्यू क्या आ गई, ए मीन। ए मीन इनकी ट्रू वैल्यू हो गई। अब मैं क्या चाहता हूँ दोस्तों, मैं एरर निकालना चाहता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें एरर कितनी है, तो एरर में निकालूँ, मुझे पता चल गई इसकी ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू क्या, ए मीन, ए मीन, ये इसकी ट्रू वैल्यू है। तो एरर पता करता हूँ, इंडिविजुअल कितनी एरर हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज नोन एज एब्सोल्यूट एरर। मैं क्या निकालना चाह रहा हूँ अभी, एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर क्या होती है बच्चों, एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन, इट इज द डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। इंडिविजुअल मेजरमेंट और ट्रू वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आता है वो ही इसकी एब्सोल्यूट एरर होती है। तो इस वाली रीडिंग को A1 मानता हूँ, इसको A2, इसको A3, इसको A4, इसको A5, इसको A6, A7 एंड A8 मान ली मैंने बच्चों। एब्सोल्यूट एरर निकालनी है मुझे, तो डेल्टा A1 एब्सोल्यूट एरर कितनी है A में, तो वो हो जाएगी, अभी मैंने क्या बताया, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू, तो मेजर्ड वैल्यू कितनी है A1, ट्रू वैल्यू कितनी है A मीन, तो ये एब्सोल्यूट एरर हो गई A में, ठीक है, डेल्टा ए। फिर एब्सोल्यूट एरर 2, A2 माइनस A मीन। एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड मेजरमेंट A3 माइनस A मीन, A मीन। फोर्थ में A4 माइनस A मीन। डेल्टा A5 इक्वल्स टू A5 माइनस A मीन। डेल्टा A6 इक्वल्स टू A6 माइनस A मीन। डेल्टा A7 इक्वल्स टू A7 माइनस A मीन। डेल्टा A8 इक्वल्स टू A8 माइनस A मीन। ये बच्चों क्या हुई, ये एब्सोल्यूट एरर हुई। एब्सोल्यूट मतलब किस क्वांटिटी में, किस पर्टिकुलर मेजरमेंट में कितनी एरर है, एब्सोल्यूटली कितनी एरर है। मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड एब्सोल्यूट एरर ऑफ द मेजरमेंट। तो एक्चुअल मेजरमेंट मतलब ट्रू वैल्यू कितनी है, और ये जो एक्चुअल वैल्यू मेजर करके आई वो कितनी है, वो उसमें एब्सोल्यूट एरर हो जाएगी, वहाँ से निकल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जो एब्सोल्यूट एरर जो होगी, ये देखो हमेशा पॉजिटिव ही होगी। ये पॉजिटिव लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन सब में लगाना पड़ेगा मॉड, 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 मॉड। एब्सोल्यूट एरर हमेशा पॉजिटिव आएगी, तो आपको इस सब में मोड लगाने का मतलब क्या होता है कि यदि ये वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो आपको वो पॉजिटिव लिखनी है। ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो पॉजिटिव लिखोगे ही। यदि नेगेटिव भी आ जाती है इनमें से कोई भी वैल्यू, तो आपको वो पॉजिटिव ही लिखनी है। क्योंकि जैसे कि एक वैल्यू मैंने मान ली कि ये मीन वैल्यू मैं मान लेता हूँ। लेट सपोज कि मीन वैल्यू आती है 2.654 आ जाती है वैल्यू, ये मैं मान लेता हूँ कि ये वैल्यू ए मीन की वैल्यू ये आ रही है। आप निकाल लेना इसको, मैं मानता हूँ ये वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है। तो देखो यदि मैं डेल्टा A1 निकालूं, डेल्टा A1 यहाँ से निकालूं, तो A1 की वैल्यू कितनी है 2.654 और ए मीन की वैल्यू कितनी आ रही 2.654, तो ये वैल्यू तो ज़ीरो आ जाएगी। ठीक है, अच्छी बात है। ये वैल्यू डेल्टा A2 में निकालना चाहूँ तो A2 की वैल्यू 2.652 माइनस ये कितनी है ए मीन 2.654। अब ये वैल्यू आएगी बच्चों माइनस 0.002, ये आएगी ना नेगेटिव। लेकिन एब्सोल्यूट एरर कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, मोड लगाना पड़ेगा। मतलब ये वैल्यू आप लिखोगे 0.002 सिर्फ।
नेगेटिव हटा दोगे, अपने दिमाग से निकाल दोगे कि ये नेगेटिव जैसा कुछ होता है इस दुनिया में, सारी चीज़ें पॉजिटिविटी से भरी हुई होनी चाहिए आपके दिमाग में, कोई नेगेटिविटी नहीं फैलाओगे आप इस एरर में, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव होगी तो आप पॉजिटिव वैल्यू रख दोगे। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, 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 ओके। तो देखो अभी मेरा इसका कैप खो गया, जिसको मैं ढूंढने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि मुझे आगे भी बढ़ाना है, तो मैं इसको कर देता हूँ साफ और निकालता हूँ। ट्रू वैल्यू समझ आए कैसे निकालते हैं, मीन ले लो, ट्रू वैल्यू निकाल लो। एब्सोल्यूट एरर कैसे आएगी, हर एक इंडिविजुअल वैल्यू में से जो मीन वैल्यू मतलब ट्रू वैल्यू उसको माइनस कर दो और उनका मॉड लगा दो, एब्सोल्यूट एरर आएगी। फिर आएगी इन सब का मीन ले लो, तो वो आती है मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए का मीन एब्सोल्यूट एरर। वो कैसे आएगी, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 प्लस डेल्टा A6 प्लस डेल्टा A7 प्लस डेल्टा A8 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यू है, ये 8। यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर। और यही होती है आपकी एक्चुअल एरर, यही होती है आपकी एक्चुअल एरर। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर इज टेकन एज द फाइनल और मीन एब्सोल्यूट एरर। यदि आप जो भी आपकी एब्सोल्यूट एरर आई है उनका मीन ले लोगे, इसी को बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर या फिर फाइनल एरर, यही फाइनल एरर आएगी। यदि मैं इन सब का मीन ले लूँ तो मान लेता हूँ इन सब का मीन आ रहा है, इन सब का मीन मैं निकालूं और इन सब एरर का जो मीन आ रहा है वो आ रहा है 0.00 एंड 2 मान लेता हूँ, ये मीन आ रहा है, ठीक है, ओके, ये मीन आ रहा है। तो यही फाइनल एरर होती है जिसको मीन एब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। अब देखो, अब मेजरमेंट को लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, तो मेजरमेंट जो होगा अपना उसको फाइनली ऐसे लिखते हैं कि जो मेजरमेंट है उसकी ट्रू वैल्यू कितनी है, ये रही 2.654 प्लस माइनस ये एरर, प्लस माइनस ये वाली 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 एरर। तो देखो इसमें मैक्सिमम एरर इतनी जा सकती है और मिनिमम एरर इतनी जा सकती है, मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है, ट्रू वैल्यू समझ आई। अब फाइनली एरर को कैसे लिखते हैं कि ट्रू वैल्यू प्लस माइनस जो मीन एब्सोल्यूट एरर आई उसको प्लस माइनस करके लिख दो। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, प्यारे बच्चों, भोले भाले बच्चों, इसका मतलब हो सकता है कि इसकी जो मेजरमेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, 2.654 प्लस 0.002 मीन्स 2.65 एंड 6, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 2.6, ये मैक्सिमम वैल्यू है, और इसकी जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है 2.654 माइनस 0.002 दैट मीन्स 2.652। इट कैन बी द मिनिमम वैल्यू एंड इट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ये आ सकती है, तो मैक्सिमम वैल्यू ये आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू इस मेजरमेंट की ये आ सकती है, क्योंकि इसकी ट्रू वैल्यू ये थी और इसमें इतनी एरर हो सकती है। ये एरर, ये बात आप समझे कि ये मैक्सिमम एरर है, इसका मतलब ये मिनिमम वैल्यू 2.652 आई और मैक्सिमम वैल्यू 2.656 आई, 2.656 आई, ये वैल्यू आई ना मैक्सिमम ऐड करके और मिनिमम सब्ट्रैक्ट करके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में कोई भी वैल्यू आ सकती है। ये तो मैक्सिमम एरर थी ना, 0.002 क्या थी, मैक्सिमम एरर, लेकिन इससे कम एरर हो सकती है। तो मतलब ये वैल्यू जो है 2.654 जो वैल्यू है वो इससे और इसके बीच में वेरी कर सकती है। मिनिमम ये वैल्यू इतनी आएगी मेज़र करने पे, मैक्सिमम इतनी आएगी, लेकिन इनके बीच की भी कोई वैल्यू आ सकती है जब एरर हो जाए। जैसे ये मैक्सिमम एरर तो 0.002 है, लेकिन ज़रूरी थोड़ी इतनी हो एरर, इससे कम भी हो सकती है। मैंने बताया 0.002 मैक्सिमम एरर है, तो ये इससे कम मतलब इतनी भी आ सकती है। जब ये एरर 0.001 आएगी तब ये वैल्यू कितनी आएगी, 0.655 एंड ये मिनिमम वैल्यू आ जाएगी 2.65 एंड 3।
तो क्या ये वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है ना, लाई कर रही है ना? हाँ करेंगी ही, क्योंकि मैक्सिमम एरर मैंने निकाल दी 0.002 और इसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू इतनी आ सकती है। तो यदि 0.002 तो मैक्सिमम एरर है, तो उससे कम एरर भी तो हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, 0.003 नहीं हो सकती अब, क्योंकि वो मैक्सिमम एरर थी। तो इससे कम तो आ सकती है, तो इससे कम आएगी तो अकॉर्डिंगली ये वैल्यू भी चेंज हो सकती है, और ये वैल्यू हमेशा ही मैक्सिमम एरर से जो अपन ने वैल्यू निकाली है उनके बीच में लाई करेगी, और ये कर भी रही है। इन दोनों के बीच में ये दोनों वैल्यू लाई कर रही है ना, कर रही है ना बच्चों। तो यही इसका मतलब है कि आप जो एब्सोल्यूट एरर लिखोगे तो क्या करोगे, ट्रू वैल्यू निकालोगे पहले, ट्रू वैल्यू के बाद, ट्रू वैल्यू कैसे निकालोगे, जितनी भी मेजरमेंट दे रखी है उनकी मीन निकाल लो, वो ट्रू वैल्यू आ जाएगी। फिर आप एब्सोल्यूट एरर निकालो। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा A1, मतलब ए में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, A1 में फर्स्ट मेजरमेंट में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, तो A1 वो मेजरमेंट कितनी है माइनस A मीन, मतलब ट्रू वैल्यू कितनी है, डिवाइड उसको सब्ट्रैक्ट करो, फिर मॉड लगा दो, मतलब नेगेटिविटी तो होनी ही नहीं चाहिए, सारी वैल्यू पॉजिटिव लेनी है डेल्टा की, तो डेल्टा की सारी वैल्यू पॉजिटिव ली, उनका मीन ले लिया, उनका मीन ले लिया तो ये मीन आ गया, जिससे A मीन की वैल्यू आ गई, और A मीन की वैल्यू आ गई तो आपने मेजरमेंट के साथ ये तो हो गई थ्योरी की बात। लेकिन अपन इतने न्यूमेरिकल करेंगे, इतने न्यूमेरिकल करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि सर स्टार्ट कहाँ से करूँ और एंड कहाँ पर करूँ, यहाँ से स्टार्ट करूँगा और यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होगा, मैं इसको वापस मिटाऊंगा, वापस लिखूंगा, तब जाके वो न्यूमेरिकल ख़त्म हो पाएगा। इतने न्यूमेरिकल करेंगे, इतने न्यूमेरिकल करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे सर मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ और इसको बंद कहाँ पर, समझ आ गई? ये तो सिर्फ थ्योरी की बात है, ये थ्योरी खेल रहे हैं अभी। इसके बाद में न्यूमेरिकल खेलेंगे, न्यूमेरिकल खेलेंगे बच्चों। एक न्यूमेरिकल है जो आपकी एनसीईआरटी के अंदर है, बड़ा प्यारा है। वो कैसा है, बड़ा प्यारा है, बड़ा नहीं है, छोटा सा न्यूमेरिकल है लेकिन प्यारा बहुत है। वो आपको बोलता है बच्चों, वो न्यूमेरिकल आपको ऐसे बोलता है कि आपने क्या किया कि इस वायर को पहले सीधा किया। बच्चों आपने क्या किया, इस वायर को सीधा किया, आपने नहीं मैंने किया। वो बोल रहा है कि पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, फॉर्मूला क्या होता है इसका, टाइम पीरियड का, T=2π√L/z, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, टाइम पीरियड का। तो पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन निकाला गया, ठीक है, पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इन सक्सेसिव मेजरमेंट, द रीडिंग्स आर। तो क्या किया कि एक सिंपल पेंडुलम की ऑक्सीलेशन की रीडिंग ली, और मैंने क्या बताया कि ट्रू वैल्यू तक पहुंचना है तो आपको बहुत सारी रीडिंग लेनी पड़ेंगी। तो इन्होंने क्या किया कि 5 रीडिंग ले ली। जो फर्स्ट रीडिंग थी वो थी 2.63 एंड जो सेकंड वैल्यू है 2.56, 2.56 एंड 2.42। ये कितनी रीडिंग हो गई अभी तक, ये हो गई 3, फिर 2.71 एंड 2.80 एंड 2.80, 1 2 3 4 5, ये 5 रीडिंग इन्होंने ली, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ इसमें मीन एब्सोल्यूट एरर कितनी है, मीन एब्सोल्यूट एरर नंबर 1। नंबर 2 आपसे पूछा गया है कि आप इस मेजरमेंट को कैसे लिखोगे, राइट डाउन द मेजरमेंट प्रॉपरली, आपको ये मेजरमेंट लिखोगे कैसे, नंबर 2। नंबर 3 आपको बताना है इसमें परसेंटेज एरर, ये क्या होता है, ये क्या चीज़ आ गई सर, नहीं परसेंटेज एरर, ये भी अपन देखेंगे परसेंटेज एरर कितनी है और रिलेटिव एरर कितनी है। नंबर 2 रिलेटिव एरर वैसे पहले आएगी, परसेंटेज एरर से पहले आएगी, परसेंटेज बाद में आती है। लेकिन देखते हैं अभी, सबसे पहले आप क्या करोगे, ट्रू वैल्यू निकालने के लिए ट्रू वैल्यू इक्वल टू जितनी भी मेजरमेंट हैं 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू आप निकालोगे तो ये आएगी 2.62 सेकेंड्स,
क्योंकि ये टाइम पीरियड है वो सेकंड में दे रखा है, वो आएगा आपके पास 2.62 सेकेंड्स। ये क्या हो गई, ये आपकी हो गई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू है ये, ट्रू वैल्यू। अब आपको निकालना है एब्सोल्यूट एरर। तो नंबर 1 ए में कितनी एब्सोल्यूट एरर है, वैल्यू ऑफ ए 2.63 माइनस मीन वैल्यू 2.62, मॉड लगाते हुए चलना। फिर दूसरी वैल्यू निकालनी है 2.56 माइनस 2.62। थर्ड डेल्टा A3 2.42 माइनस 2.62। ओके, A4 इक्वस टू 2.71 माइनस 2.62। ओके, डेल्टा A5 इक्वस टू 2.80 माइनस 2.62। ये बात आपको समझ आती है, ये बात आपको समझ आ गई ना। डेल्टा A1 ये एब्सोल्यूट एरर निकाल ली, ये वैल्यू सारी पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि मैंने मॉड लगा दिया। तो मॉड लगा के सारी वैल्यू आप लिखो कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। फर्स्ट वैल्यू आएगी 0.01, नेक्स्ट आ रही है 0.56 और 4 एंड 2 6.06 आनी चाहिए, 0.06 आएगी। थर्ड 42 एंड 0.20 आनी चाहिए। ओके, 0.20, फिर 0.09 एंड लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल सकते हो 62 और 80 में कितना डिफरेंस है, 18 का 0.18। ये सारी वैल्यू आ गई। ये डेल्टा A1, डेल्टा A2, A3, A4, A5 की वैल्यू आ गई। अब आपको निकालनी है मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा A मीन। वो क्या होती है, सबसे पहले मैंने मॉड ले लिया ऑलरेडी इनका, तो ये मैं निकालूंगा डेल्टा A1 प्लस, इधर भी मॉड लगा दो, प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाई 5। ये सारी जो वैल्यू आई हैं उनको ऐड करोगे 0.06 प्लस 0.20 प्लस 0.08 प्लस 0.18 डिवाइडेड बाई 5। तो ये एब्सोल्यूट एरर की जब वैल्यू आप लोगे और इसका मीन निकाल लोगे बच्चों, इसका जो मीन आएगा 0.11 सेकेंड। ये इतनी वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले मीन एब्सोल्यूट एरर पूछी थी, मीन एब्सोल्यूट एरर आपकी ये आ गई 0.11 सेकेंड्स, 0.11 सेकेंड्स। अब राइट द मेजरमेंट, आपको मेजरमेंट लिखना है। तो आपको पता है ट्रू वैल्यू कितनी है 2.62, तो मेजरमेंट लिखना होता है तो उसको कैसे लिखते हैं, मेजरमेंट इक्वस टू 2.62 ट्रू वैल्यू लिखोगे प्लस माइनस मैक्सिमम एरर कितनी हो सकती है इसके अंदर 0.11 सेकेंड्स की। ये भी सेकेंड्स में ही है, ये भी सेकंड्स में ही है क्योंकि टाइम पीरियड है, और एरर भी सेकंड में ही आनी चाहिए क्योंकि टाइम पीरियड में एरर निकाल रहे हैं। तो मतलब ऑब्वियसली यदि एरर किसी चीज़ में निकाल रहे हो तो उसकी यूनिट भी, तो एरर की यूनिट भी वही होगी ना जिसकी मेजरमेंट है वो। ठीक है, ये बात आपको समझ आ गई कि ये इतनी मैक्सिमम एरर इसमें हो सकती है, कितनी 0.11। तो एक तो ये 0.11 मैक्सिमम एरर है, मैक्सिमम एरर पॉजिटिव भी इतनी जा सकती है और नेगेटिव भी इतनी जा सकती है। ये मैक्सिमम एरर है, इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकती, इससे कम हो सकती है, इससे कम हो सकती है 0.09 हो सकती है, 0.10 हो सकती है, 0.08 हो सकती है, मतलब कुछ भी हो सकती है कम तो, लेकिन 0.12 नहीं होगी, इससे कम होनी चाहिए। ये मैक्सिमम एरर होती है। ठीक है, ये अब मेजरमेंट लिख दिया आपने। फिर ये पूछ रहा है आपसे रिलेटिव एरर। ओके, रिलेटिव एरर क्या होती है, रिलेटिव एरर दोस्तों, रिलेटिव एरर ये होती है कि जब आपके घर में कभी कभी रिलेटिव आते हैं और गलती से आपके नल को तोड़ देते हैं, तो जो रिलेटिव के द्वारा करी गई जो गलती होती है उसको ही शास्त्रों में रिलेटिव एरर कहा गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। रिलेटिव एरर क्या होगी, जो मीन एब्सोल्यूट एरर है, मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू ए मीन ही तो ट्रू वैल्यू थी, ये होती है रिलेटिव एरर। तो आपकी जो एब्सोल्यूट एरर आई है यहाँ पर 0.11 डिवाइडेड बाई ए मीन वैल्यू यही थी ना, ट्रू वैल्यू अपन ने निकाली थी, यही होगी रिलेटिव एरर, यही होगी रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर कैसे आती है, मीन एब्सोल्यूट एरर में ए मीन को डिवाइड कर दोगे, मीन एब्सोल्यूट एरर में ए मीन को डिवाइड कर दोगे तो वो रिलेटिव एरर आएगी। अब इसने पूछ लिया आपसे कि परसेंटेज एरर भी बताओ। परसेंटेज, इस न्यूमेरिकल में कुछ और भी चीज़ें हैं वो आपको धीरे 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 पता चलेंगी आगे। परसेंटेज
एरर। परसेंटेज एरर क्या होती है? रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो दोस्तों इसी को जाना जाता है परसेंटेज एरर के नाम से। तो ये कैसे निकलेगी? 0.11 डिवाइडेड बाई 0.62, ये रिलेटिव एरर थी, 100 का मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज एरर आ जाएगी बच्चों, ठीक है ना। तो परसेंटेज एरर जो आएगी आपकी लगभग 4%, आप इसको कैलकुलेट करके देखना कितनी आ रही है, वही वैल्यू आपकी हो जाएगी। ओके, नाउ आई विल सी वेदर रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। Yes, it's going on. Nice, very nice. दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो बना लेता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी 54 मिनट्स का हो चुका है। तो मैं क्या काम करता हूँ कि दूसरा वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ, नहीं तो अपलोड करने में दिक्कत आ जाएगी मुझे।